हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका वर्किंग कैसे होता है, ठीक, और इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक। तो हमारे पास साइक्लोट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं, सामने बना हुआ है। इसमें बेटा दो डी स्ट्रक्चर, डी आपको पता है ABCD वाला डी, इस तरह से डी बनता है। तो दो डी स्ट्रक्चर, एक देखिए, एक डी स्ट्रक्चर इधर की तरफ ऐसे बना है और दूसरा डी इधर की तरफ बना है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर में इधर मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस बना है, क्रॉस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, प्लेन के अंदर की तरफ, ये इधर डी में भी है और इधर भी दिख रहा है। तो सबसे पहली बात, इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दो इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर डी। इसीलिए बेटा इसको हम लोग कहते हैं डीज। मतलब आप जानते हैं एक से ज्यादा कोई चीज हो जाता है तो लोग यस लगा देते हैं, तो इसको बेटा कहते हैं टू डीज। तो हमने पहले हमको डीज लेना चाहिए। डीज होंगे क्या? ये हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर होंगे बेटा, हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अंदर की तरफ ऐसे टुकड़ा, आप एक पाइप लीजिए, पाइप को बीच में से काट दीजिए, एक टुकड़ा अलग एक टुकड़ा अलग, वो समझ लीजिए दो डी बन गया बेटा। तो ये दो डीज बने थे। तो सबसे पहला काम हमको सेमी सिलिंड्रिकल कंडक्टर दो लेते हैं जिनको हम डीज कहते हैं, D1 एंड D2। ओके, इसको एक चैम्बर में रखना है। उस चैम्बर को हम लोग कहते हैं, ये जो आपको स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, ये आपका बेटा चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर, ठीक। इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमको अप्लाई कर देना है इस एरिया में और इस एरिया में। बीच का बेटा जो ये एरिया है, इस एरिया में मैं इस HF ऑस्किलेटर, HF का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर, इसके हेल्प से इस एरिया जो आपको ये फ्री स्पेस दिख रहा है बीच वाला, ये वाला बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये जो विड्थ आपको दिख रही है, इस विड्थ में बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। किसके हेल्प से? हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर के। ये फील्ड बेटा स्विच करता रहेगा, एक बार इधर की तरफ, एक बार इधर की तरफ, समझ गए? और इसमें क्या लगा है? एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगा है, ये टारगेट लगा है, ठीक। तो अब इसमें सारी चीजों का क्या काम है, कैसे काम करता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बेटा साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बहुत हाई कर सकता है, बहुत हाई कर सकता है, जितना रिक्वायर्ड हो उतना हाई कर सकता है। अच्छा, वेलोसिटी हाई करने का मतलब आपको पता है, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हाई हो गई, इसका मतलब बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बहुत इंक्रीज कर सकता है, या दूसरे सेंटेंस में इसको कर सकते हैं बेटा, इट विल बी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल अप टू अ वेरी हाई। समझ गए? चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बहुत हाई लेवल तक हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय दिस। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है बेटा? यह चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक डिवाइस है, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए एक डिवाइस, ठीक। क्या काम है? साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज करते हैं? चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। बहुत ज्यादा शब्द का यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, ये अपने आप में कह रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। यह चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए यूज करेंगे, या दूसरे सेंटेंस में इसको कहेंगे कि यह वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है चार्ज पार्टिकल। समझ गए बात? अच्छा बेटा, ये हो गया। अच्छा, अब ये काम होगा कैसे? ये काम होगा कैसे? अब मैकेनिकली ऑब्जर्वेशन समझिए बेटा, कि अगर मान लो हमें इस सरफेस पर एक ब्लॉक या इस तरह का एक ट्रॉली रखा हुआ है,
एक ट्राली रखा है, इसको बेटा मैंने फोर्स लगा करके पुश कर दिया, मैंने फोर्स लगाया, आगे की तरफ धक्का दे दिया, ये चलने लगा, ये चलने लगा और हम रुक गए। इसकी वेलोसिटी कुछ समय बाद कम होते होते फिर रुक जाएगा। लेकिन आप सोचिए, क्या अगर उतना फोर्स में लगातार इस पे लगा के चला जाता तो क्या होता? इसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअस बढ़ती। इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस ट्राली पर बेटा अगर मैं फोर्स लगा दूं, ये मूव कर जाए और फिर रुक जाऊं, तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते तो फिर ये रुक जाएगा। लेकिन अगर हम इस पे लगातार फोर्स लगाते चले जाए, जितना फोर्स लगाए तो वो फोर्स लगातार लगाते चले जाए, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाए। ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करना है। अब क्या होगा? हमको किसका स्पीड बढ़ाना है? चार्ज पार्टिकल का। किसका स्पीड बढ़ाना है? चार्ज पार्टिकल का। और हमें कॉन्सेप्ट पता है बेटा कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रख दें, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर इस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो ये चार्ज पर फोर्स लगने लगेगा या इक्वल टू QE लगने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो ये चार्ज पार्टिकल को मैंने इस फील्ड में रख दिया, इस पे फोर्स लगना चालू हो। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ था, तब भी QE फोर्स लगा, यहाँ है, फिर QE फोर्स यहाँ है, फिर QE फोर्स। बेटा ये QE फोर्स इस पर कंटीन्यूअस लगता चला जा रहा है। ठीक, अब अगर इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड रही होगी, तो मे भी यहाँ इंक्रीज होगी 50 हो गई। अब आप समझिए, अगर फील्ड यहीं इंड हो गया, फील्ड यहीं पे खत्म हो गया, तब तो हम इसकी वेलोसिटी इतना से इतना बढ़ा लिए। लेकिन अभी हमको और वेलोसिटी बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फील्ड को और लंबा करना होगा, ठीक, हम 50 से मान लो 100 कर दिए और हमको 200 चाहिए, फील्ड को और लंबा करना होगा। तो भैया हम फील्ड को कितना लंबा कर सकते हैं यार? हम 200-500 किलोमीटर लंबा फील्ड तो बना नहीं सकते। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं कि फील्ड को ऐसा करें कि यहीं पर फील्ड को घुमाएं। अब क्या होगा? कम ही दूरी में बेटा हमारा फील्ड चार्ज जा रहा, कंटीन्यूअस चार्ज की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही। मतलब हम कुछ ऐसा करें कि फील्ड को हम कम ही दूरी में रखें और चार्ज उसी में घूम के उसको फील्ड मिलता जाए और उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाए। अच्छा, ये दिमाग में एक अप्रोच आया। अब क्या हुआ? हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड में हमको पता है कि मान लो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से बस इंटर करा दो। क्या कर दो? कोई चार्ज पार्टिकल Q को v वेलोसिटी से इंटर करा दो, और जैसे ये अंदर आएगा, इसका मोशन कैसा होना चालू हो जाएगा? सर्कुलर मोशन होना चालू हो जाएगा। और हमने इसमें ये भी पढ़ा है बेटा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर। u मतलब फाइनल वेलोसिटी और v मतलब u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। हाफ m से हाफ m कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी। अब आप समझो, इसका सेंस ये हुआ बेटा कि स्पीड यहाँ पर हमारा जो पहले होगा वही बाद में होगा। मतलब ये हमारा अगर चार्ज पार्टिकल इसमें 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंटर कर जाए, तो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता रहेगा। ठीक, मतलब यहाँ पर एक बात ये समझ में हमको पहले से आती है कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही चार्ज जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा? चार्ज वहां पर गोल गोल घूमना चालू कर देगा और उसकी स्पीड भी कम नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब आप देखो तो यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज। यहाँ पर क्या किया गया?
अब मैग्नेटिक फील्ड में घुसते ही क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वेलोसिटी तो कम ज्यादा करेगा नहीं, लेकिन क्या कर देगा, इसको मोड़ देगा, इसको घुमा देगा। अब ये जब घूमेंगे गोल तो फिर ये निकल के आ गए इसी फील्ड में। अब बेटा इधर की तरफ फील्ड था, इधर की तरफ फील्ड था, अभी ये ऑसिलेटर ने क्या किया, फील्ड को चेंज कर दिया। जैसे ये निकले फील्ड चेंज हुआ और अब चार्ज अगर फील्ड इधर की तरफ हो गया, चार्ज की स्पीड फिर बढ़ी यहाँ से यहाँ तक और फिर चार्ज घुस गया मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में घुसा और आप ही जाइए जैसे इस वाले यहाँ पे जितनी वेलोसिटी थी, जब ये अंदर से ये आया फिर यहाँ से यहाँ तक फील्ड में जब गया, फोर्स इस पे बढ़ा बेटा, वेलोसिटी बढ़ गई। अब जब वेलोसिटी बढ़ गया फील्ड में जब जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो जितना ज्यादा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जितना ज्यादा वेलोसिटी से ये इंटर करेंगे उतना बड़ा यहाँ पे इनका रेडियस होगा। तो जैसे ये गए यहाँ से यहाँ, कुछ इनके ऊपर फोर्स बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अंदर गए, ये घुमा दिया, कौन घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड घुमा दिया इनको, ये घूमे फिर आए बाहर, अब फिर यहाँ से यहाँ तक इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स लगाया, इनकी स्पीड बढ़ी, फिर ये कहाँ घुस गए, ये कहाँ चले गए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इनको कहा भैया ऐसे नहीं जाने देंगे, मुड़ जाओ, फिर मोड़ दिया ना, मोड़ दिया और मोड़ के फिर निकाला, जब निकाला तो फिर स्पीड बढ़ी और जितना बार बेटा स्पीड बढ़ेगा उतना बार रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनको बार बार घुमा घुमा के कहाँ फेंकेगा, घुमा घुमा के फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, घुमा घुमा के जैसे लोग सिक्स मारते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड घुमा घुमा के चार्ज पार्टिकल को कहाँ भेजेगा, इस बीच वाले विड्थ में। और इस बीच वाले विड्थ में कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ये क्या कर देगा, जैसे ही इनके अंदर आएगा चार्ज, उन पे फोर्स लगाकर उनकी वेलोसिटी बढ़ा देगा। अब बढ़ी हुई वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी रेडियस बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं शुरू हुआ था छोटे रेडियस से, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब जब इसकी वेलोसिटी हमको पर्याप्त जितना चाहिए उतना मिल जाएगा तो हम क्या लगा देंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट लगा देंगे, जो उस चार्ज को अपनी तरफ डिफ्लेक्ट करते हुए क्या कर देगा, बाहर की तरफ टारगेट पर भेज देगा। तो ये बेटा आपका मैक्सिमम एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ टारगेट पर पहुंच जाए। समझ गए? तो यहाँ इन सारी कहानी को देखते हुए, अच्छा वो क्या, एक चीज और यहाँ ध्यान दें, ये बेटा हालो सिलिंड्रिकल है, ये हालो सिलिंड्रिकल है। आप जानते हैं ये कंडक्टर है लेकिन हालो है। हालो है मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी कहानी इसी विड्थ में है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी नहीं है। इसके अंदर जाने पे कौन काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उनको बार बार मोड़ मोड़ के कह रहा है तुम जाओ, तुम कहाँ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओ, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओ। और जब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है तब तब वेलोसिटी बढ़ रहा है, जब जब वेलोसिटी बढ़ रहा है रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। भाई ज्यादा वेलोसिटी से इंटर करेंगे रेडियस बढ़ जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी से इंटर करेंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा। समझ रहे? तो ये कहानी हो गई पूरी कि किस तरह से ये वेलोसिटी को बढ़ा करके बाहर फेंक देते हैं, और वेलोसिटी को बढ़ा कर अगर बाहर फेंक दिए इसका मतलब ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़। पूरी कहानी समझ में आ गई बेटा? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आता है बेटा, पूछता है कि जो चार्ज पार्टिकल आप यहाँ पर मूव करा करके वेलोसिटी बढ़ाए, उस चार्ज पार्टिकल की कितनी फ्रीक्वेंसी हो। समझ गए? कितनी फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आपको पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू QB by 2 pi m। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi m by QB। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी?
फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट अपोजिट qb बाई 2 पाई m। ओके, ये हो गया। अब जितनी फ्रीक्वेंसी बेटा ऑसिलेटर की होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, चार्ज पार्टिकल की, जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी qb बाई 2 पाई। एक तो ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन होता है कि किस चार्ज पार्टिकल को जो हम घुमा रहे हैं उसका टारगेट पर कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो हो जाएगा qb बाई 2 पाई। ओके, अब एक क्वेश्चन और बनता है बेटा कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए ये V मैक्स होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम होने का मतलब ये V मैक्स होगा। और यहाँ पर इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगा, जब भाई जैसे 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 ये बाहर जा रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भाई सीधी सी बात है, जब फील्ड में यहाँ पे देखो अंदर गया फील्ड इसकी वेलोसिटी बढ़ाई, अंदर गया अंदर से निकला फिर फील्ड वेलोसिटी बढ़ाई, इसके बाद वाला रेडियस फिर बढ़ाई, फिर बाद वाला, मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है रेडियस बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो आपका फाइनल जहां ये निकल रहा है, ये जो फाइनल रेडियस है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये फाइनल रेडियस, ये बेटा फाइनल रेडियस पे जो वेलोसिटी मिलेगा वही हमें क्या देगा, वही हमें देगा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो r इज इक्वल टू क्या होता है, mv बाई qb, और यहाँ पे v क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ से बेटा v मैक्स कितना मिल जाएगा, v मैक्स मिल जाएगा qbr बाई m, qbr बाई। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी मिलेगी इसकी, जो हमें टारगेट पर चार्ज पार्टिकल आएगा, तो टारगेट पर चार्ज पार्टिकल पहुंचेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, मींस q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई m स्क्वायर। ये m इस m से कैंसिल, तो ये बेटा हो जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m। ये आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा किसका, जो चार्ज पार्टिकल टारगेट पर पहुंचे। ओके, अच्छा, अब लास्ट फाइनल बात ये आती है कि बेटा यहां पर इस साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन क्या होगा, इस साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन क्या होगा। एक मिनट कैमरा चेक कर ले। अच्छा चलो, तो फाइनल हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इस साइक्लोट्रॉन जो हमने बनाया इसका लिमिटेशन क्या होगा, क्या ये सारे चार्ज पार्टिकल पर काम करेगा, आंसर होगा नो। ये बेटा जो सबसे ज्यादा यूज होता है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसी पर काम नहीं करेगा। तो इसका लिमिटेशन याद रख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और स्पीड कंटीन्यूअस जब बढ़ती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी वैरी कर जाता है इलेक्ट्रॉन के केस में, इसलिए ये काम इलेक्ट्रॉन पर नहीं करता। एक लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये होती है बेटा कि ये न्यूट्रॉन पर काम नहीं करता है। किस पे काम नहीं करता, न्यूट्रॉन पर। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो है ही नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर चार्ज नहीं है, और जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है भैया, तो वहां न्यूट्रॉन होगा तो कोई असर ये कर नहीं पाएगा। तो मतलब इनका लिमिटेशन है, ये न्यूट्रॉन पर काम नहीं कर पाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो सारी कहानी समझ में आ गई। साइक्लोट्रॉन का स्ट्रक्चर, इसमें हमको 2D चाहिए। ये डी बेटा कैसे बने होते हैं, हॉलो सेमी सिलिंड्रिकल कंडक्टर होता है। ठीक, ये चैम्बर के अंदर होता है। मैग्नेटिक फील्ड डी में आप देख रहे हैं लगे हुए होते हैं। इस विड्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है बेटा, बार बार चार्ज पार्टिकल को का डायरेक्शन चेंज करके इसमें भेजता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जितना देर इसके अंदर है फोर्स कंटीन्यूअस लगा के स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड बढ़ने से ये हर बार बड़ा रेडियस बनाते चले जाते हैं। फाइनली हमको जिस स्पीड का चार्ज पार्टिकल चाहिए उसको डिफ्लेक्शन प्लेट से यहाँ पे निकाल करके टारगेट पर भेज देते हैं।
टारगेट पर भेज देते हैं और वो स्पीड मिलने का मतलब उतनी काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाती है। ठीक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके सामने है, q² v² r²/2। ओके, लिमिटेशन क्या है? ये न्यूट्रॉन पे काम नहीं करता है क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, चार्ज पार्टिकल नहीं होता, चार्ज पार्टिकल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका कोई फोर्स काम ही नहीं करेगा। और दूसरा लिमिटेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन पर काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर काम नहीं करेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास बेटा कम होता है, स्पीड बढ़ने से मास वेरी कर जाता है, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाती है और ये वहां पर काम नहीं कर पाता। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द